हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में आपने हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित फैक्ट्स देखे थे। इस वीडियो में हम वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट देखने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले एडीओ और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर वाइट रिवॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, नेशनल स्तर पर भारत में दुग्ध की उत्पादकता को बढ़ाना ही जो कि श्वेत क्रांति है। और देखिए, यह पंचवर्षीय योजना यानी कि 1969 से 74 तक जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू था, मतलब 1970 में श्वेत क्रांति आया और जिसे ये ऑपरेशन फ्लड का भी नाम दिया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था, वे इसके जनक है और यह गुजरात से प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये तो हो गया हमारे नेशनल स्तर पर, और जबकि वर्ल्ड स्तर पर हर साल 1 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। और देखिए, श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो ये क्या है? तो देखिए, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह शुरू किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन फ्लड कौन से दशक में आया? तो यह 1970 के दशक में, और इसी को ही श्वेत क्रांति भी कहा जा रहा है। तो देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए, आखिर यह क्यों हुआ, या मतलब श्वेत क्रांति आखिर का कारण आखिर क्या था? तो देखिए, 1965 में आनंद में, यानी कि आनंद एक स्थान है जहां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी हुई, और 1970 तक उसने भारत के लिए डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसे ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। बार बार यहाँ पे एक ही जो वर्ड्स आ रहा है, इससे आपके समझने में और भी अधिक सुलभ होगा। अब आखिर श्वेत क्रांति की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो देखिए, अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि आज़ादी से पहले किसानों के शोषण को देखते हुए अमूल कंपनी की स्थापना की गई थी। अमूल एक सहकारी दुग्ध उत्पाद कंपनी है, जिसकी स्थापना 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के सहयोग द्वारा और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की मदद से किया गया था। अब देखिए, आखिर ये अमूल की स्थापना किया क्यों गया? तो देखिए, 1940 के दशक में, यानी कि 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों को खूब शोषण किया जाता था। मतलब उस समय की जो मुख्य डेयरी पोल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था, जिससे किसानों का शोषण हो रहा था। इसी के तहत अमूल यानी कि आनंद मिल यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1946 में किया गया। अब इसी के तर्ज पर बॉम्बे में 1945 में बॉम्बे मिल्क योजना भी शुरू किया गया था। अब साल 1949 में त्रिभुवन दास पटेल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मुलाकात कर इस क्षेत्र में, यानी कि दूध से रिलेटेड इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए राजी किया, और दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। आखिर ये सहकारिता संघ क्या है? जो कि यह एक ऐसा सहकारिता संघ है जो लोगों को उनके उचित मूल्यों पर हर चीज़ को खरीदते हैं और बेचते हैं। अब 1948 तक 432 गांव के किसान इस सहकारिता संघ से जुड़ गए थे। 1949 में वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, दुनिया के ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया, जबकि इससे पहले गाँव जो कि गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जाता था। अब 1960 के दशक में जो ये कंपनी थी, गुजरात में ही सिर्फ अपनी सफलता की बुलंदियों पर थी, लेकिन जो कि पोल्सन कंपनी थी वो है इसे भी बड़ी टक्कर में देने वाला था। अब देखिए, गुजरात में सफलता के बाद अमूल के पूरे देश में अपना वर्चस्व बढ़ाने की चाह थी। 31 अक्टूबर 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो है कैटल फील्ड प्लांट यानी कि पशुपालन संयंत्र के जो उद्घाटन के लिए आनंद शहर में भी उन्हें आमंत्रित किया गया।
जैसे कि आपको पता है कि 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। अब 1969 में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष के भारत के दौरे में आए थे, वर्गीस कुरियन से उन्होंने मुलाकात की और वर्गीस कुरियन ने उनसे आर्थिक सहायता भी मांगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगा। और 1970 में श्वेत क्रांति जो कि आरंभ हो गया, जिससे हमारे भारत देश में काफ़ी बदलाव आया। इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और 1970 में ही भारतीय डेयरी निगम यानी कि आईडीसी की भी स्थापना किया गया। अब देखिए, अब ये तो हो गया श्वेत क्रांति। अब 1975 में क्या हुआ कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के आयात को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा उत्पादकता बढ़ गई थी। भारत जो है दुग्ध उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर आ गया। आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हैं। अब आखिर श्वेत क्रांति के क्या उद्देश्य थे? तो देखिए, ग्रामीण आबादी की आय में वृद्धि, देश भर में इसका उत्पादन बढ़ाकर दूध की बाढ़ पैदा करना, उचित मूल्य पर देश में दूध का प्रसार करना। श्वेत क्रांति 3 चरण में हुई थी। प्रथम चरण जो है 1970 से 1980 तक था, और द्वितीय चरण जो है 1980 से 1985। तृतीय चरण जो है 1985 से 1996, जो कि 1996 इसका अंतिम चरण है। इस तरह से श्वेत क्रांति हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। देखिए, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति हमारे भारतीय स्तर पर बहुत ही सबसे बड़ी क्रांति थी। अब यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, श्वेत क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? तो याद रखिएगा, यह है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो है भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो 1 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और श्वेत क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कौन से दशक में आया? तो 1970 के दशक में, या श्वेत क्रांति 1970 के दशक में, इसी को श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो वह है 1965 में। अमूल का पूरा नाम क्या है? तो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की स्थापना कब हुई? तो वह है 1946 में। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।